दे रही है? यस सर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई थी आज, तो इसलिए क्लास थोड़ी सी देर स्टार्ट हुई है। ठीक है, 3 मिनट लेट स्टार्ट किया हमने। चलिए भाई, फीडबैक लूप आने लग गया था। हाँ चलो भाई। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया था ना लास्ट क्लास में आप लोगों का, राव सर ने कराया होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीजें दी हुई हैं, क्या क्या चीजें निकालनी है, जरा बताइए आप। बताओ जरा, सिद्धि सिद्धि बेटा बताओ जरा, क्या करना है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताइए सिद्धि। सर हमें ए बी और सी डी दो डायमीटर्स दिए सर्कल के, वेरी गुड, और ओके, अच्छा। ओ है जो कि तो ओ डी परपेंडिकुलर है। ओके, सॉरी, परपेंडिकुलर है। हाँ दोनों डायमीटर परपेंडिकुलर है, और जो ओ डी है वो स्मॉलर डायमीटर है सर्कल का। अगर ओ ए नहीं, 7 ओडी जो है छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है, छोटा डायमीटर नहीं, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, हाँ वेरी गुड, ये ओडी है अपना, और वेरी गुड, आगे बोले। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बोला है। ठीक है, उसने कहा है अगर ओ ए अगर 7 सेंटीमीटर है, ये जो इतना हिस्सा है ओ ए, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, ओ ए 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा ओ ए। देख रहे हो, है ना, ये ओ जो है सेंटर है बड़े वाले सर्कल का। ठीक है, तो यस सर। ओडी ओडी अगर 7 सेंटीमीटर है तो इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा? छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर, दोनों एक ही बात है ना। तो आप निकाल लोगे यहाँ से एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। हमें शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है उनको, उसका बस एरिया निकालना है बस। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पहले तो निकाल लो। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है इसका, याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या होता है इसका फॉर्मूला सर्कल का, बताओ जरा श्रेयस। सर हाँ, पाई स्क्वायर। पाई सर स्क्वायर। पाई। यस सर। पाई स्क्वायर। यस। पाई स्क्वायर है क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर क्या होता है, रेडियस होता है, तो पाई है हमारा 22/7। आर है, देखिए स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो 7/2 है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ से 11 आ गया, क्या आंसर आएगा फाइनल बताओ, फाइनल आंसर क्या आएगा? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है इतना आया है, ये है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है इतना एरिया आ गया। ठीक है, ये एरिया आ गया। अब देखिए ये जो रीजन है हमें ये निकालना पड़ेगा भाई, ये इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये जो ये शेडेड रीजन है और ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, एबीसी एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए। मैंने हाईलाइट कर दिया है, दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो ये जो ट्राइंगल है एबीसी, तो ए बी इसका बेस मान लो, ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी की लेंथ क्या होगी बच्चों आपके हिसाब से? ठीक है, ओ ए हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ए बी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। 14। ठीक है, ओ ए बी क्या है, ओ ए प्लस ओ बी, दोनों के दोनों 7 सेंटीमीटर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं, ये दोनों क्या है, ओ ए एंड ओ बी जो है वो रेडियस है यार, रेडियस। मेंसुरेशन है, देखिए बहुत इजी है। ए बी क्या है, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये बेस हो गया आपका। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, आपको पता है ओसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दिया हुआ है ना, देखो ये देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है यहाँ पे, कि ये दोनों डायमीटर परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए ओसी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट ओसी इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट ऑफ
ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ओसी की लेंथ क्या होगी, ओसी भी जो है रेडियस है, ओसी की लेंथ क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। ओसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है ये, ठीक है, ये रेडियस है। तो आपको इस ट्राइंगल का बेस पता है, आपको इस ट्राइंगल का बेस पता है, आपको इस ट्राइंगल का आपको बेस पता है और आपको हाइट पता है। एक बार रुक जाओ यार, क्या हो रहा है। यस सर। है ना, और ये आपको इसकी हाइट भी पता लग गई, तो आप यस इसका सर। एरिया निकाल सकते हो। ट्राइंगल क्या आएगा इसका, ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपका जो बेस है वो कितना है, 14 है, हाइट जो है आपका 7 है। तो ये देखिए 2 से 14 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आंसर आएगा, 49 सेंटीमीटर 49। स्क्वायर। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या आया, 49। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या आया, 49। तो ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमें शेडेड रीजन पता लगाना है। तो देखो ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, देखो यहां से लेके यहां तक जो सेमी सर्कल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जो सेमी सर्कल वाला पार्ट है, इसका भी एरिया निकाल सकते हैं ना। यस है सर। ना, सेमी Yes, सर्कल sir. में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास, क्या होगा। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल दोगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सेमी सर्कल सर्कल। क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेमी सर्कल का नाम क्या है, इसका नाम भी एबीसी ही है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये है भाई सेमी सर्कल, बोलना नहीं इसमें, अभी भरा ही नहीं है मैंने, अभी मैं भरता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो सेमी सर्कल है इसका एरिया निकालेंगे। तो देखिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल क्या होता है, उसका आधा होता है, तो हम आधे से मल्टीप्लाई हाफ कर है देंगे। स्क्वायर। ठीक है ना, हाफ से आधा होता है तो आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए हाफ मल्टीप्लाई बाय पाई, और इसका रेडियस क्या है, इसका इसका रेडियस क्या है सेमी 7 सर्कल का, सेंटीमीटर। 7 7 centimeter. सेंटीमीटर है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 7 कट गया, ये 11 आ गया, ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 77। देखिए, हाँ तो ये देखिए अब शेडेड रीजन निकालना है। ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, देखिए जो पूरा का पूरा सेमी सर्कल है, ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, पूरा का पूरा जो ये सर्कल। तो इसमें से जब हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, जो इसके अंदर जो ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो वो शेडेड रीजन बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन सेमी सर्कल, सिर्फ सेमी सर्कल में जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकाल रहा हूं मैं। तो आपको पता है इसको, ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस किसका एरिया कर देंगे हम, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एबीसी माइनस ट्रायंगल एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका एबीसी। एरिया माइनस कर देंगे। तो ये देखिए 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, वो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, तो 49। क्या आ जाएगा 28. 28 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, 8 तो centimeter ये square. 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आया है देखिए इन दोनों का जो कंबाइंड एरिया आया है, तो मान लो देखो सिमेट्रिक है, तो ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों सिमेट्रिक है ना, तो इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये दोनों, अब बताओ टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा ये है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूरा कितना हो जाएगा, 66.5 ठीक है, सेंटीमीटर जितने स्क्वायर। भी शेडेड रीजन का हमने एरिया निकाला है वो सब हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 28 प्लस 77 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 38.5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। यस सर। इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दो, एक साथ करने से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो टुकड़ों में डिवाइड करके इसको करो। ठीक है, और देखते हैं अगला सवाल क्या है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए सवाल जो है सीसीटी क्वेश्चंस में कई बार आ चुका है,
और इतना मुश्किल नहीं है जितना ये दिख रहा है, बहुत आसान सवाल है। तो ये क्या कहना चाह रहा है बताइए जरा एक बार। बताइए, बताओ बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, टाइम नहीं है हमारे पास। सर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, उसका एरिया दिया हुआ है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम्म हम्म, ठीक है, ये जो और एरिया उसका दे जो रखा हर है, एक हाँ। वर्टेक्स है वो जो सर्कल है उसका सेंटर है, तो वो हाँ हाँ, चलो चलो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए ये जो ट्रायंगल और है, जो वेरी गुड। सर्कल है, हाँ बोलो बोलो बोलो। और जो सर्कल है वो जो ट्राइंगल की जो अ, हा- वो ट्राइंगल की जो एक साइड की लेंथ है उसकी जो हाफ है, उस वो रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का। क्या बताया था मैंने टेक्निक, किसको याद है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, किसको याद है? फॉर्मूला अगर रटने वाली बात है तो वो अलग बात है, मैंने आपको डिराइव करना भी बता दिया था, कैसे आप डिराइव कर सकते हो उसका फॉर्मूला। क्या बताया था मैंने, याद करो। अगर आपको कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसका फॉर्मूला डिराइव करने की, किसी भी ट्रायंगल की इन जनरल ट्रिक बताई थी। क्या थी वो, याद करिए एक बार। हुँ? क्या थी वो ट्रिक? मैंने आपको बताया था अगर कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, उसकी एक साइड ए दे रखी है, एक साइड बी दे रखी है, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल दे रखा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? into AB into sin theta. क्या? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। Half in ये बताया था मैंने आपको, राइट। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं, ए, और ये जो एंगल होता है, सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, कितनी डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री। सर 60 इक्वल डिग्री होते के हैं। होते हैं, है ना, सारे के सारे 60 डिग्री के होते हैं। तो इसी फॉर्मूले में अगर आप पुट कर दोगे तो ये हाफ, ये a मल्टीप्लाई बाय a, और ये साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 कितना होता है? ये a स्क्वायर हो जाएगा साइन 60, रूट थ्री थ्री बाई बाय टू कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा √3/4 a स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको क्या दिया हुआ है? 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अभी अभी मैंने डिराइव कराया, √3/4 a स्क्वायर होता है। ठीक है, 17320.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो √3 की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे, क्या क्या रखा है, क्या यूज करनी है? 1.73205। 1 पॉइंट, इसने बोला ये वैल्यू चुपचाप यूज करो और कोई यूज मत करो। ठीक है, इसने ये बोला है, चलो हम यही कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो कुछ इसका मल्टीपल है, देख रहे हो ना, इसका मल्टीपल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करते हैं, डेसिमल हटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले में डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक नंबर है 5 जीरो बताइए, लग जाएंगे। है ना। तो 5। डेसिमल जैसे ही हटाओगे तो यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 जीरोस नीचे लगा दोगे। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो जैसे ही डेसिमल हटेगा तो एक नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 1 आप 0 देख रहे हो न्यूमरेटर में दोनों सेम सेम वैल्यूज आ गई हैं, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगी दोनों, ये कैंसल आउट हो गई। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे, ये क्या आया देखिए, ए स्क्वायर, ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 0 1 2 3 5, और ये आया 10। ठीक है, तो इसको राइट हैंड 1 साइड ले अपॉन जाएंगे। 10 वेरी गुड। ठीक है, ये देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय ये अपॉन ये 10 आ जाएगा। 10 देखिए इसको एक जीरो को कट कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए
ये क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर इसके इक्वल है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 200. क्या आएगी भाई, 200 आएगी, 200 आएगी ना, ये 200 आ जाएगी। Yes, 200 sir. क्या, किलोमीटर, Centimeter. सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ए मिल Centimeter गया, square. वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको देखो ये साइड्स मिल गई, जो साइड है ये भी 200 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ये वाली साइड भी 200 सेंटीमीटर की है, ये वाली साइड भी 200 सेंटीमीटर की है ना, तीनों की तीनों साइड्स बराबर होंगी, इक्वेटल ट्रायंगल है। समझ में आया यहाँ तक, साइड्स पता लग गई अब हमें। और जो ये साइड्स हैं और जो Yes, सर्कल sir. के रेशियो में क्या रिलेशन है, साइड्स और सर्कल के रेडियस में क्या रिलेशन दिखा रखा है इसने, तो ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ है वो हाफ है रेडियस, वो उसका हाफ यहाँ पे रेडियस है। ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा है, जो रेडियस है इज इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। सो तो रेडियस ऑफ द सर्कल जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो साइड है उसका हाफ है, ठीक है। तो रेडियस आर क्या हो जाएगा हमारा, हाफ किसका करना है हमें, 200 सेंटीमीटर का करना है, तो 200 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है, 100. 100। 100 सेंटीमीटर। तो आपको सर्कल का रेडियस पता लग गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये देखिए सेक्टर्स हैं, ध्यान से देखो, ये सेक्टर्स हैं, ठीक है, आपको पता लग गया ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 100 सेंटीमीटर, देखो इतना हिस्सा, ये भी 100 सेंटीमीटर है, 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 और ये एंगल्स कितने हैं, ये 60 डिग्रीज है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, राइट। तो ये एक सेक्टर बन रहा है, ध्यान से देख रहे हो ना, एक सेक्टर बन रहा है यहाँ पे, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, Yes, छोटे sir. छोटे सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, Yes, sir. ये एक सेक्टर बन रहा है। तो हम सेक्टर का एरिया निकालना जान चुके हैं, कैसे निकाल सकते हैं, सेक्टर का एरिया निकालना सीख चुके हैं कि नहीं है हम, ठीक है, ठीक है, सेक्टर का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो ये जो 3 सेक्टर हैं हम निकाल सकते हैं, तो देखिए तीनों के तीनों सेक्टर जो हैं बराबर ही हैं, है ना। तो आप इसका निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, एरिया ऑफ 1 सेक्टर निकालिए, पहले एक ही सेक्टर का निकालिए। तो सेंट्रल एंगल क्या बन रहा है इसमें, पूरे सर्कल का 60 एरिया ये degree. होता है, फ्रैक्शन हमें पता लगाना है, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 1/6 आ जाता है, और ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू उसने ऐसे बोली है तो अभी हम नहीं लिखते, आर क्या बोला है, आर क्या है हमारा यहाँ पे 100 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 100 100, ये देखिए स्क्वायर हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अभी 1 सेक्टर का है, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स क्या होगा, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई कर दोगे इसी, 3 गुना हो जाएगा ना, 3 multiply. है ना, 3 गुना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 Yes, 2 जा sir. 6, ये हो जाएगा 5000 पाई, 5000 5000 पाई centimeter square. 5000 पाई, पाई भी लगाएंगे हम, ठीक है। तो Yes, पाई को sir. इसने Pi. बोला है Pi. Centimeter. आशीष पटोले, रोहित कुमार, ये ओम घोघरा कौन है, आपकी क्लास में है क्या कोई ओम घोघरा, 10th ए, अमर घोगरे। अमर घोघरे है, तो अपने अपने नाम से क्यों नहीं आईडी बना रहे, अमर घोघरे बोला है कोई, है क्या अभी इसमें क्लास में, अभी अमर घोघरे है क्या, अभी इस लाइव क्लास में अमर घोघरे है क्या, Yes, sir. आप हो तो ये ओम घोघरा वाली आईडी आप ही की है क्या, Yes, sir. मेरे भाई की है वो. तो 10th ए में क्यों आना चाहता है वो, इसको मैं Sorry, रिजेक्ट sir. कर रहा हूँ, उसको ठीक log है, out कर दूँ. Yes, sir. हाँ, ठीक है ना, चलिए।
तो ये देखिए 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसने कहा है कि पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, हमें क्या यूज करनी है पाई की वैल्यू, क्या कह रहा है, क्या 3.14। 3.14 कह रहा है यूज कर लो। तो हम देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे अब कोई बुराई नहीं है मल्टीप्लाई करने में, लेटर ऑन कर दिया है। ठीक है, तो ये 5000 मल्टीप्लाई बाय 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए 314 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये 1500 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 1570 आएगा। मैं मल्टीप्लाई उल्टा करता हूँ बच्चों, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है, जल्दी होता है। ठीक है, तो 1570 आएगा ये, तो 1570 और ये 3 जीरो। उसके बाद देखिए डेसिमल के बाद देखिए दो डेसिमल ये था, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं डेसिमल दो प्लेसेस के बाद। तो ये क्या आएगा इसका आंसर 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेक्टर्स, ये जो ऑरेंज Yes, sir. एरियाज हैं, जो ऑरेंज एरिया है उसका एरिया निकाल दिया हमने। ठीक है, अब हमें जो शेडेड रीजन, जो ब्लू रीजन है बीच में, इसका एरिया हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स। जो 3 सेक्टर्स का एरिया हमने क्या निकाला है 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है एरिया ऑफ पूरे सारे ट्रायंगल्स का, सॉरी पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ, आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है हमें, शेडेड रीजन। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स निकाल देंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए क्या था 17320.5 माइनस कर देंगे 15700, क्या आएगा, ये 5 से 5 आ गया, क्या आएगा बताओ जल्दी से, यही आएगा या कुछ और आ रहा है, यही है कि कुछ और है बच्चों, क्या आंसर आएगा, यही है कि गलत किया है मैंने, बताओ। सर करेक्ट है। सर सही आंसर करेक्ट सर है, सही है। सही आंसर है। तो इसकी प्रैक्टिस करके देखिए खुद। यस सर। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या यस कह रहा है, ये रुमाल की बात हो रही है, बताओ जरा एक बार, सिद्धि बेटा आपने बता दिया था ना, ठीक है, प्रथम बेटा बताओ ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, रुमाल के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रथम महोधिकार, प्रथम महोधिकार, प्रथम अनम्यूट करिए माइक अपना, प्रथम अपना सर माइक कहना है अनम्यूट करिए, प्रथम अपना माइक अनम्यूट करो, प्रथम, गौरी, गौरी कोटकर, सर बेटा समझाओ जरा ये सवाल। सर मैं बोलूँ सर एक बार रुक जाओ बेटा, एक बार रुक जाओ, हाँ बोलो, बोलो गौरी बोलो, आप बोलो पहले। सर एक स्क्वायर हैंकरचीफ है, उसके ऊपर 9 सर्कुलर डिजाइन्स बनी हुई है, और जो सर्कल है उसमें उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। हमें जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया निकालना है हैंकरचीफ का। अच्छा, ओम भरते आप बताओ, ओम भरते। सर एक हैंकरचीफ और 9 सर्कुलर डिजाइन, एक हर एक इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, वो बना हुआ है उसमें मतलब हमें बताना है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हाँ हाँ हैंकरचीफ का। हाँ, तो ये देखिए ये वाला रीजन हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, ये यस सर। ये 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 बचा हुआ एरिया है ना, ये मैं इसको इतना हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बचे हुए एरिया को, ठीक है, अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है, ये बचे हुए एरिया को ध्यान से देखना भाई सभी, ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में ना मैं पेंटर बन गया हूँ पूरा यहाँ पे,
ठीक है, तो ये देखिए जो ऑरेंज वाला पार्ट है हमारा, इसका एरिया हमें निकालना सर है। मतलब ठीक जो है, ऑरेंज वाला पार्ट है उसको बताना है सर। क्या बताना है, क्या बताना है, बताओ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर मतलब जो खाली खाली जो जगह है उसको बताना है। हाँ, तो मैं खाली खाली जगह है जो हैंडकरचिफ वो का। बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप लोग कई बार कंफ्यूज जाते हो। यस सर। ठीक है, खाली जगह जो है ये इस पे है ये। ठीक है, ये एरिया हो गया। 10th बी वालों असेंबली होने वाली है। ठीक है, रेडी हैं क्या जो बच्चे जिनको मैंने काम दिया है? ठीक है, अनुराग, अदिति, शिंगेट, यस सर। योविष्का, गायत्री। ठीक है, रेडी रहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी दिखाइए कि आप कितने क्रिएटिव हैं। ठीक है, हम कोई वैसे रिकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे कि यूट्यूब से कोई वीडियो कॉपी करके हमने उसी को चला दिया। ठीक है, आप लोग अपना खुद जेन्युइन चीज बना के देखिए। ठीक है, तभी जब आप कोई चीज क्रिएट करना सीखोगे तो आप कोई नई चीज क्रिएट करोगे। ठीक है, तो क्रिएटिविटी उसी से आती है जब आप कोई चीज खुद करते हो। तो ये देखिए जो ऑरेंज एरिया है हमें उसका एरिया निकालना है। समझ में आई बात? तो ये देखिए एक सर्कल जो है इसका डायमीटर रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है ना बच्चों? सर्कल दे रखा है, कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो यस डायमीटर सर, कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। 14 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो ये देखिए इतना हिस्सा जो है ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना हिस्सा 14 सेंटीमीटर। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ भाई, लाइट चली गई स्कूल में तो दिक्कत हो गई थोड़ी सी। तो इसका आप एरिया निकालना है। देखिए डायमीटर अगर आपका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा तो ये जो साइड है स्क्वायर की ये कितनी आ जाएगी? 42 सेंटीमीटर। है ना, 14 3 जा 42 हो जाएगा, है ना, 14 3 जा 42 हो जाएगा। तो आपको स्क्वायर की साइड पता, 42 आ गया। तो 42 का जब आप सॉरी साइड आ गई, तो जब इसका स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? 42 इंटू 42। 42 मल्टीप्लाई बाय 42। ठीक है, आपको देखिए 42 का स्क्वायर निकालना है, तो 42 का स्क्वायर क्या आएगा? जल्दी बोलो बेटा, अब ये स्क्रीन से गायब हो जाएगा थोड़ी देर में। 1764। 1764। 1764। 1764। 64 अच्छा 1764 बोल रहे हो क्या? अच्छा ओके, तो ये सर इसका स्क्रीन स्क्वायर आ नहीं दिख जाएगा। रही। अच्छा, अब आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे सर्कल है सर ना, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। अरे लाइट नहीं आएगी तो स्क्रीन कैसे दिखेगी? ये नहीं आ रही तो ठीक है। तो जो छोटे छोटे जो सर्कल हैं उसका एक एरिया निकालोगे आप, उसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, राइट? 7 सेंटीमीटर दिया गया है एक सर्कल का रेडियस, तो उसका एरिया क्या आएगा एक सर्कल का? एक सर्कल का एरिया क्या होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। दो बार तो एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, तो वो 154 आएगा। देखो अब क्या करना है, एक सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो 9 सर्कल्स का एरिया क्या आएगा? 154 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या आएगा? 154 मल्टीप्लाई बाय 9 1386। हम्म 1300। 1386 तो अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 9 सर्कल्स को माइनस कर दोगे, आपको बचे हुए रीजन का एरिया पता लग जाएगा। ठीक है, तो बाकी का सवाल
अभी कोई बुक प्रेजेंट कर सकता है क्या? अच्छा, आप लोग प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो बाकी के सवाल हैं बच्चों, करके देखना उसको। किसी को कोई डाउट होता है तो बताना। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आज मैंने आप दोनों के ग्रुप्स में एक बुक भेजी थी, देखा था आप लोगों ने उसको? यस सर। मैसेज देखा था? यस सर। सर तो देखिए, लोबस ने भी मेरे को एक किताब भेजी थी, ठीक है। तो लोबस है क्या अभी ग्रुप में? यहाँ पे भी लाइव क्लास में है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो, हाँ, जो अभी बुक्स आ रही है ना ये पब्लिशर्स की, तो उसमें पैटर्न दे रखा है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि एक बुक अच्छी है एक बुक बेकार है, ठीक है। सभी राइटर्स ने, पब्लिशर्स ने कोशिश करी गई है कि बताया है कि क्या क्या आ सकता है, कैसा पैटर्न आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोई बुक अच्छी है कोई बुक खराब है, वो आपको बस आइडिया देने के लिए कि ऐसा पेपर आएगा, ठीक है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, आपको पता होगा कि इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, पता है यस ना। सर। तो यस उसमें सर। नया पैटर्न है, वो उन किताबों में मिल जाएगा आपको कि कैसा कैसे कैसे सवाल आएंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट किताब लीजिएगा उसकी, जो भी है। अरिहंत की लेनी है तो अरिहंत की ले लीजिए। कोई और सर पब्लिशर है, धनपत राय की अगर मिल एडुकार्ट। रही है, धनपत राय है। एडुकार्ट। क्या बोल रहे हो बेटा? एडू कार्ट की है तो उसमें भी कोई खराबी नहीं है, ठीक है। मेन चीज है कि आप उसको पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, है ना। किताब खरीद लेने से ये नहीं होता कि आपको सब आ गया, भी होता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक यस है। सर। चलिए, एक बार लाइट आ गई है, मैं दोबारा कंप्यूटर ऑन कर, ठीक है। लाइन पे बने रहिए। रोल रोल नंबर ओम, ओम भरते हैं क्या ये? यस सर। 20 राय, ओके, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये प्रैक्टिस सर करिए बेटा, ये 20। जो असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस है ना, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो इन सबकी सर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो नए नए पैटर्न आया है उन सबकी प्रैक्टिस करिए। बोलो सर सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट बोलो करें सर? सर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर बेटा, सिलेबस है भेजा मैथ्स मैंने, में? देखो सिलेबस देखो, पहले सिलेबस देखो क्या है सिलेबस में। सिलेबस देखो एक बार, सर मैथ का क्या है। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है। सर प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है। बच्चों, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस। भाई, चलो एक बार हम इसको रिकवर कर लेते हैं डेटा को। स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर ब्लैक है। नो ब्लैक है सर, सर। ब्लैक ही। सर ब्लैक स्क्रीन। यस सर, आ गई। यस सर, दिख रही है। चलो कोई नहीं। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर आया था हमारा, अच्छा दिख रही है कि नहीं दिख रही स्क्रीन? भाई मेरे को मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर दिख रही है। हाँ ठीक है, चलो। एरिया ऑफ स्क्वायर जो आया था वो हमारा क्या आया था? 42 मल्टीप्लाई बाय 42। तो ये क्या आया था? 1007। प्लस 4, 1,964। 80, 160,
20 क्या आया था 1000 764 164 आया था, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन सर्कल क्या आया था 154 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ 9 सर्कल्स कितना आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 154 सेंटीमीटर multiply स्क्वायर। by 9. तो ये कितना आ जाएगा 1386. 1186 8136. 1008, ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बस आपको माइनस करना है, 1386. ठीक है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या आएगा 1764 माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 378. 378. सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ये हो जाएगा। तो अगला सवाल एक बार देख लेते हैं, जो बचे कुछ सवाल हैं हमारे। सर स्क्रीन बंद हो रही बीच बीच में। हाँ, वो मैंने बंद करी थी बीच में अभी। अच्छा भाई, कहाँ गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 देखना है अब हमें, है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका जो रेस्पेक्टिव फिगर है वो ये वाला है। क्या कह रहा है बताइए जरा एक बार। बताइए क्या कह रहा है। सर इसमें दिया गया है कि फिगर जो है 12.30 उसका OACB क्वाड्रेंट है सर्कल का, जिसमें O सेंटर है और उसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर है, वेरी गुड। और अगर OD अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो हमें एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट OACB और शेडेड रीजन का। और ओडी जो है वो हमें 2 सेंटीमीटर का दिया गया है, ठीक है। ये ओडी इतना हिस्सा 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल Yes, ट्रायंगल बन रहा है ओडीबी, Yes, ठीक है। sir. ट्रायंगल ओडीबी इज राइट एंगल्ड है। तो इसका चुपचाप पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओडीबी क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड हो जाएगा। ये हाफ मल्टीप्लाई बाय ये ओबी जो है 7/2 है, ओडी क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो ये इससे कट गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। इसका जो एरिया है वो क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया है। अब देखिए इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है हमें। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 1/4 part of a circle. वेरी गुड। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 होता है ये, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ये पूरे सर्कल का एरिया है, इसका 1/4 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 पाई क्या है देखिए 7 है, और रेडियस क्या है देखिए 3.5 है, यानी 7/2 7/2, ठीक है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 11 आ जाएगा। ये इसका आंसर आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। इस पूरे का एरिया आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर वाला जो हिस्सा है उसका भी एरिया आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, Minus area of triangle. इसमें से 3.5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसको आप 7/2 लिख सकते हो, और इसको 8 बनाने के लिए नीचे से ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 28/8,
28/8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 77 माइनस 28 कितना आएगा? 49। क्या आएगा? 49, ठीक है। 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना करके छोड़ दो तब भी आपकी बात बन जाएगी, मैं आपको नंबर दे दूंगा, डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अगला। 12.31। देखिए ये सवाल मैंने इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा है, क्या बताऊं मैं इसमें। आपको मैं एक टेक्निक बताता हूं, देखो। अच्छा, मैंने आपको अभी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं कराया ना? नो सर। नो सर। तो एक चीज, अच्छा मैं पहले बता देता हूं आपको। जब भी कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब दो साइड्स जो होंगी उसकी इक्वल होंगी, दो साइड राइट? इक्वल। ठीक है, तो ये बी है, ये ए है, ये सी है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल कितने के होंगे? 45 अच्छा चलो, मैं 45। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका ऑनेस्टली जवाब देना मेरे को। कितने बच्चों ने हाइट एंड डिस्टेंस कर लिया है? कितने बच्चों ने हाइट एंड डिस्टेंस कर लिया है? इसमें रेज हैंड का ऑप्शन आता है, या हैंड रेज करो एक बार। कितने बच्चों ने हाइट एंड डिस्टेंस कर लिया? रेज हैंड का ऑप्शन आता है, रेज कर लो एक बार तो मेरे को आइडिया लग जाएगा। रेज हैंड का ऑप्शन आता है, देखो स्क्रीन पे आपके, जब आप टैप करोगे नीचे देखिए रेज हैंड का ऑप्शन आता है। ठीक है, आप बताओ जरा कितने बच्चों ने हाइट एंड डिस्टेंस कर लिया है? नहीं किया सर। नहीं किया, तो मैं आपको वही है ट्रिक बताने वाला था जिससे ये सवाल बहुत स्पीड में होता। तो एक ही बच्चे ने किया है अभी तक, और आदित्य शिंगेट ने किया है अभी तक, और कोई नहीं है भाई जिसने किया हो। देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग कर चुके हो, तो ये दो एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? ये दो एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 45। ये भी 45 का होगा, ये भी 45 का होगा। ठीक है, तो आपको पता है। तो इन तीनों साइड्स में हमेशा रेशियो क्या होगा? अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और ये हाइपोटेनस कितना आएगा? हाइपोटेनस कितना आएगा? अगर ये साइड 1 है, ये साइड भी 1 है, तो हाइपोटेनस कितना आएगा? बताओ, जल्दी बताओ, आपको मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ, आप बताइए। सर डेमो की मीटिंग है अभी। क्या? 2 है सर। बताइए। 2 आएगा? √2। √2 आएगा, ठीक है। ये अगर सर 1 2 आएगा है, सर। ये अगर 1 है, तो ये वाली साइड हमेशा √2 होगी। तो ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा। जितने भी ट्रायंगल्स होंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जितने भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, सारी की सारी साइड्स में यही रेशियो होगा। याद रखना, सारी की सारी साइड्स में यही रेशियो होगा। अगर आपको कोई एक ट्रायंगल दे देता है, वो ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई ट्रायंगल दे देता है, राइट एंगल ट्रायंगल दे देता है, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो इसका हाइपोटेनस 20√2 हो जाएगा। यस। याद रखना। अगर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर 30 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये 30√2 हो जाएगा सेंटीमीटर। याद रखना हमेशा। अगर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये 100/√2 हो जाएगा सेंटीमीटर। शॉर्टकट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी स्पीड में काम करते हैं। तो आपको ये पता है कि जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं वापस ले आता हूं इधर। जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बना देते हैं। ये स्क्वायर का पार्ट होता है, ये स्क्वायर का पार्ट होता है,
समझ रहे हो? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ये स्क्वायर का पार्ट होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, ये एक स्क्वायर का पार्ट होता है। तो अगर आपको स्क्वायर की साइड दे रखी है, अगर आपको स्क्वायर की साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर दे रखा है, तो आपको पूछा जाए डायगोनल क्या होगा, डायगोनल आप बता दोगे 20√2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल 20√2 हो जाएगा। अगर आपको दे रखा है स्क्वायर की साइड जो है 3 सेंटीमीटर है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा, 3√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीज याद रखना, ये ट्रिक होती है जो आप एग्जाम्स में यूज करते हो। समझ में आई बात? अब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हो गया। अगर आपको सामने ये वाला ट्रायंगल दे रखा हो, ये हाइट्स एंड डिस्टेंस में बहुत यूज होगा। ये ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल अगर दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ट्रिक जरूरी है, मैं आपको पहले बताना चाहता था बट वो चैप्टर आया नहीं तो अभी हमने हाइट्स एंड डिस्टेंस किया होता तो ये अभी तक बता चुका होता मैं आपको। तो ये 60-30, ये एंगल 90 डिग्री का है। आपके सारे सवाल इसी में ही आते हैं हमेशा, या तो एंगल 30-60 वाला होगा या तो 45 डिग्री वाला होगा। 45 डिग्री वाला मैंने आपको बता दिया। तो इन तीनों साइड्स में हमेशा क्या रेशियो होता है? हमेशा क्या रेशियो होगा इन तीनों साइड्स में? क्या रेशियो होगा? ए बी और बी सी और ए सी में क्या रेशियो होगा? अरे sin 30 क्या होता है? क्या होता है sin 30? अरे sin 30 डिग्री क्या होता है? हाफ 1/2 होता है। ये क्या होता है? अपोजिट और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो अपोजिट साइड, यानी अगर यस अपोजिट सर साइड 1 है तो हाइपोटेनस 2 होगा। ठीक है, sin 60 क्या होता है? √3/2 √3/2। ये यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे 60 डिग्री का अपोजिट क्या है? ये अगर √3 है तो हाइपोटेनस 2 होगा। तो ये देख रहे हो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या आ रही है? ये इन तीनों साइड्स का रेशियो होता है हमेशा, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, ये तीनों का रेशियो हमेशा यही होगा। अगर आपके सामने, देखिए ध्यान से देखना, अब आपके सारे सवाल ऐसे ही होंगे। देखिए अगर ये ऐसे ट्रायंगल आपको दे देते हैं, ध्यान से सुनना, अभी क्लास लंबी जाने वाली है। अगर आपके सामने एक ट्रायंगल ऐसे दे रखा है बना के, ठीक है, ये आपको बोल देता है कि ये जो है 30 डिग्री है। आपको ऑब्वियसली बात, देखिए ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री दे रखा है, तो ऑटोमेटिक यही है बात है ना कि ये वाला एंगल 60 डिग्री आएगा। और कुछ आ यस सकता है क्या सर इधर एंगल? ठीक है, तो ऐसे आपको सवाल नो देखिए वो सर बेवकूफ बनाते हैं। तो ये 30 डिग्री दे रखा है, आपको पता है इन तीनों का रेशियो यही होता है हमेशा। ठीक है, ध्यान देना, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 होती है। ये 2 से छोटी होती है और 1 से बड़ी होती है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह देखिए 30 डिग्री के सामने ये वाला एंगल होगा, 60 डिग्री के सामने ये वाला एंगल होगा और 90 डिग्री के सामने ये वाला एंगल होगा। याद रखना, ऑर्डर अगर आप भूल जाओ किसके सामने कौन सी चीज होगी तो ये याद रखना, 90 डिग्री के सामने 2 रहेगा, 60 डिग्री के सामने √3 रहेगा और 30 डिग्री के सामने 1 रहेगा। ये ऑर्डर याद रखने की टेक्निक होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं आपसे कि ये वाली जो साइड है ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाली साइड अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये साइड कितनी होगी? आपको पता है, देखो ये 1 है तो इसका दुगना 2 होता है, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। 40 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे मैं पूछता हूँ, अगर ये 1 है, ये √3 हो जाएगी, तो ये वाली साइड कितनी आएगी, कितने सेंटीमीटर की आएगी? 40/√3 20 मल्टीप्लाई बाय √3, 20 मल्टीप्लाई बाय √3। इन तीनों में ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, याद रखना इस बात को। ये जब आप ऐसे सवाल करोगे, आपके हाइट्स एंड डिस्टेंस के सवाल, ठीक है, क्लास 7th के सवाल बन जाएंगे आपके। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जब वो करेंगे तो अभी फिलहाल इस सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ओ ए दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एक स्क्वायर दे रखा है, ध्यान से देखो, ये स्क्वायर दे रखा है, तो ओ बी कितना हो जाएगा अगर 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो? 20/√2 सेंटीमीटर, यानी ये देखिए रेडियस आ गया सर्कल का, ये इस क्वाड्रेंट का यस सर सर्कल आ गया, सॉरी रेडियस आ गया। तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल के एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना है, तब आप ये शेडेड रीजन का एरिया निकाल सकते हो। तो जल्दी से बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा?
साइड स्क्वायर होता है, साइड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, साइड कितनी दी हुई है जल्दी बताओ। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर 20 ये आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 होता है किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। ये 1/4, रेडियस क्या निकाला हमने, 20√2। 20√2, तो 20√2 मल्टीप्लाई बाय 20√2, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई को पाई रहने दो फिलहाल, और ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आएगा देखिए ये 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो कि ये आया है इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए आ जाएगा। तो 200 पाई, पाई की वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे 3.14, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6.28 आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए क्या आ जाएगा 628 माइनस 400, तो क्या आएगा इसका आंसर 228 सेंटीमीटर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रेशियो याद रखना बच्चों, स्क्वायर में याद रखना हमेशा। ठीक है, कभी भी ऐसी गलती मत करना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कई बार आप गलत लगाते हो, आधे बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी नहीं आती, कुछ का कुछ आंसर निकालने लग जाते हैं। ये देखिए एरिया निकालना है आपको, आपको पता है ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर है, ये कुछ नहीं बस आपको पहले ये बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, फिर ये छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, उसके बाद बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। इसमें कोई मुश्किल है क्या करने में? नो सर। बड़े वाला सेक्टर आपको देखो, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालोगे, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालोगे, जो बड़े वाला सेक्टर है, बड़े वाला जो पिज्जा पाई है, पिज्जा का जो ये सॉरी स्लाइस है, इसका एरिया निकालोगे, उसमें से फिर जो छोटे वाला देखो सेक्टर है इसका एरिया निकालोगे, बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास ये रीजन बचेगा, ये पूरा का पूरा रीजन बच जाएगा आपके पास। तो ये इजी है, आप निकाल सकते हो एरिया सेक्टर में, बार बार नहीं कराना चाहता। ये वाला सवाल देखिए कई बार आता है, ये वाला सवाल कई बार आता है, तो ये सवाल मैं आपको फटाफट करा देता हूँ 5 मिनट के अंदर। यहाँ पे मैं ट्रिक्स का इस्तेमाल करूंगा, मैं इस चैप्टर को आपके लिए एक हवा नहीं बनाना चाहता कि आप डरो बैठ के। यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रेंट दे रखा है, क्वाड्रेंट कौन सा हिस्सा है यहाँ पे? बीसी, एबीसी, अरे ये कौन सा है, देखो ये वाला हिस्सा जो है, ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा क्वाड्रेंट है अपना। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्वाड्रेंट है, ये इतना हिस्सा क्वाड्रेंट है, एबीसी है ना, ये इतना हिस्सा क्वाड्रेंट है। तो रेडियस क्या दे रखा है सर्कल का, एबीसी एक क्वाड्रेंट है, रेडियस क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ। ठीक है, ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो ये भी एक 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बीसी, बीसी क्या आएगा 14√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ये वाला सर्कल है, देखिए ये वाला जो सर्कल है, ये इसका वो आ गया, ये क्या कहते हैं, इसका डायमीटर आ गया, ये इस वाले सर्कल का, सेमी सर्कल का डायमीटर आ गया, है ना? यस सर। आ गया। तो अब हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, राइट? तो कैसे निकालेंगे, कौन सी चीज में से क्या माइनस करेंगे, जल्दी बताओ। आपको पहले जो ये व्हाइट वाला रीजन है इसका एरिया निकालना पड़ेगा, है ना? सर पहले सेक्टर का एरिया निकालिए। आपको ये वाला रीजन जो है, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये जो ये वाला रीजन है ना बीच में, इतना है, इसका पहले एरिया निकालना पड़ेगा आपको। तो इस इतने हिस्से का एरिया कैसे निकालोगे बताओ? एबीसी जो है क्वाड्रेंट है, कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, 3 मिनट है बस हमारे पास। कमॉन कमॉन जल्दी बताइए। पहले आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे हम। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे एबीसी, आपको पता है ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इस क्वाड्रेंट का रेडियस क्या है 14,
14 है, 14 centimeters. मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है, तो ये 2 to 49 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हमें माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या आएगा इसका एरिया? 14 मल्टीप्लाई बाय 14 आएगा ना, हाफ इंटू मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा ये 196/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो जल्दी बताओ। 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है जो ऑरेंज वाला एरिया है, ऑरेंज वाला एरिया है, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। बताओ एरिया ऑफ ऑरेंज पोर्शन, एरिया ऑफ ऑरेंज पोर्शन कितना आएगा आपके हिसाब से? क्या करेंगे हम? 49 पाई को 49 पाई को 20/7 कर देते हैं। ये 7 7 था 49, ये 7 मल्टीप्लाई बाय 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 154 माइनस 98 क्या आएगा? 54 प्लस 2 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इतना हिस्सा है ये आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। इतना जो हिस्सा ऑरेंज वाला हिस्सा है इसका ये एरिया आ गया। ऑरेंज वाले हिस्से का एरिया हमें पता लग गया। 1 मिनट बचे हैं। तो अब देखो ये पूरा का पूरा जो एक सेमी सर्कल है, अब जो इतना हिस्सा है इसको, जिसको मैं अब लिख रहा हूँ, ये देखो इतना एक सेमी सर्कल है, ये देख रहे हो? यस सर। ये जो इतना एरिया है ये इतना एक सेमी सर्कल है, ये देखो इतना हिस्सा जो है। यस सर। इसका एरिया में से हम ऑरेंज वाला एरिया माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ऑरेंज पोर्शन माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ऑरेंज पोर्शन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका इस सेमी सर्कल का डायमीटर पता लग गया हमें, तो रेडियस क्या होगा? 7√2 14√2 वेरी गुड, 7√2 मल्टीप्लाई बाय 7√2, ठीक है। 7√2 और ऑरेंज पोर्शन का एरिया हम निकाल चुके हैं 56, इतना आ चुका है। तो ये देखिए 7√2 मल्टीप्लाई बाय 7√2 ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अपॉन 2 माइनस 56, ये 2 से 2 कैंसिल, 49 माइनस पाई देखिए क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी ये 22/7, 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा 154 माइनस 56 क्या आएगा ये 56 क्या आएगा 98। तो ये आंसर सही है? 98 आंसर सही है कि गलत है? सही है सर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई सही है। तो ठीक है, लास्ट सवाल खुद करके देखना और ये टेक्निक यूज करके देखना हाइट्स एंड डिस्टेंस में, इसको भूलना मत, मैं इसको फिर से बताऊंगा, ठीक है। आज आपकी क्लास खत्म करते हैं, ठीक है, चलिए बाय।